अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? दिस इज़ जवाद खान। व्यूअर्स, वैसे तो आज एक बहुत ही टेंस डे है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात पाकिस्तान भारत के बीच में ऑलमोस्ट जंग शुरू हो गई जो सुबह तक चली। इसलिए अगर आज नोट किया जाए तो ऐसा लगता है कि ना कोई आईपीएल की आवाज़ है, ना कोई पीएसएल की आवाज़ है। आज पीएसएल का 26th मैच हुआ बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे पीएसएल या आईपीएल दोनों ही खत्म हो गया। बिल्कुल ही पूरी कौम का की तवज्जो यहाँ भी वहाँ भी जो है वो मैचेस से हट के जो है वो एक ही इशू पर आ गई है, और वो है मुल्क की सलामती का इशू, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वॉर। लेकिन खैर उसके साथ साथ आज मैच हुआ, और एक बहुत ही वन साइडेड मैच आप कह सकते हैं बिटवीन कोयटा ग्लेडिएटर्स एंड इस्लामाबाद। व्यूअर्स, हाँ, मैच में बेसिकली आज हुआ क्या अगर देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस आई। 2 सेंचुरीज आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है इस टूर्नामेंट के अंदर कि एक ही टीम के 2 प्लेयर्स जो हैं वो सेंचुरी मार के जा रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है। मुझे तो नहीं याद, लेकिन वेरी रेयरली हुआ होगा कि किसी T20 के अंदर 2 प्लेयर जो है वो ए सेंचुरी मार के जा रहे हैं इतने छोटे फॉर्मेट के अंदर। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं उनकी तरफ से 2 सेंचुरीज आई हैं। 263 रन का वो टारगेट देते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है ये मैच हारती है। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके का आगाज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने स्टार्टिंग मैचेस में लिया था, 4 मैचेस खेले, 4 के 4 जीते, और अब उसके बाद 3 लगातार हार चुके हैं, और आज ये चौथा मैच भी वो हार गए हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी फ्लाई यूं जाते जाते जो है अब बिल्कुल ही क्रैश लैंडिंग की तरफ हो गई है। अचानक से उनकी परफॉर्मेंसेस जो है वो काफ़ी ख़राब हो रही हैं। तो आए ज़रा मैच के ऊपर बात कर लेते हैं, क्विक एनालिसिस करते हैं कि आज के मैच में हुआ क्या। वैसे बहुत सिंपल हुआ। वन साइडेड जब मैचेस होते हैं तो एक टीम की हाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है बैटिंग में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है लेकिन दूसरी टीम भी अच्छा चेस करती है तो बॉलर्स को मार पिटती है, लेकिन यहाँ पर तो बॉलिंग की में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आई है। आइए जरा बात करते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर पहले बैटिंग करते हैं। उनकी तरफ से रूसो और हसन नवाज दोनों सेंचुरी मारते हैं, और सिर्फ 46 एंड 45 बॉल्स पे, जिसकी वजह से ये 2 आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, और ये एज एन ओपनर नहीं मार रहे हैं, पांचवें और छठे नंबर पे मार रहे हैं, ये और भी जबरदस्त बात है। क्योंकि इतने नीचे के नंबर पे आके वहां पर 100 रन मारना, इट्स आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग की आज दोनों प्लेयर्स ने, और कोयटा ग्लैडिएटर का एक नाकाबिले शिकस्त स्कोर बना दिया जो कि 263 कहाँ चेज होता है। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि 200 का अगर आप टारगेट पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो आप एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ले लेते हैं। दूसरी टीम पूरी मैच में जो है वो शुरू से जो है वो प्रेशर में खेलती है। सो ऐसा ही हुआ। 263, इट्स ऑलमोस्ट अनचेजेबल टोटल। इस्लामाबाद यूनाइटेड जब बैटिंग करने आई तो यक्के बाद दीगरे उनकी विकेट्स कितनी चली गई। मोहम्मद आमिर, जिन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं 6 रन दे के इन इज 3 ओवर्स, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उन्होंने। उसके अलावा वसीम जूनियर ने 2 विकेट्स लिए हैं, उसके अलावा अहमद ने 2 विकेट्स लिए हैं। देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से कोई भी बॉलर बहुत ज्यादा नहीं पिटा, लेकिन मोहम्मद आमिर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। और जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में एक ही बॉलर की बात हो रही है, पूरे टूर्नामेंट में एक ही बॉलर की बात हो रही है, और वो मोहम्मद आमिर हैं। वो अपने हर मैच में जो है वो प्रूव करते हैं कि ही इज द बेस्ट, ही इज स्टिल द बेस्ट एंड ही विल रिमेन द बेस्ट जब तक शायद वो क्रिकेट खेलेंगे। और जिस फॉर्मेट में भी वो खेले हैं ना, उन्होंने अपने आप को मनवाया है। लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, आज भी उनको नापसंद करने वाले अगर एक दो उनकी परफॉर्मेंसेस बुरी आ जाए तो कहते हैं जी खत्म हो गए, खत्म हो गए। लेकिन मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर्स वो कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि उनको पता है आप उनको कोई भी फॉर्मेट खिला दो, उनको ये पता होता है कि इस फॉर्मेट के लिहाज से मैंने कैसे बॉलिंग करानी है। ऐसे बॉलर्स कभी खत्म नहीं होते। ऐसे बॉलर्स का कभी पेस के मोहताज भी नहीं होते। उनके पेस जितना भी कम हो जाए, वो इतने स्मार्ट बॉलर होते हैं कि उनको खेलना
नामुमकिन होता है, और ऐसी ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस उनकी तरफ से देखने को मिलती हैं, क्योंकि आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत कम ऐसे बॉलर्स हैं जो ट्रैप करके आउट करते हैं, बैट्समैन की नर्व्स को समझते हैं, उसकी वीकनेसेस को समझते हैं। ये नहीं है कि आपके पास पेस है तो बस दौड़ते हुए आए और फेंक दिया। मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी में यही फर्क है। आप देखें, शाहीन, रऊफ, ये सिर्फ आके तेज बॉल फेंकते हैं, इनको यही नहीं पता होता बॉल कहाँ टिप्पा देना है, कहाँ नहीं देना। तो खैर, ये था आज का मैच का एनालिसिस। बहुत क्विक एनालिसिस था। इस मैच में कुछ खास, बहुत खास हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, लेकिन कुछ भी खास नहीं हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। कोई फाइट नहीं आई। एक मोहम्मद इमाद वसीम ने 50 रन बनाए हैं, वो भी उन्होंने, आप ये समझ लें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को 150 क्रॉस करवाया है, वरना इस मैच में कुछ बचा नहीं था। तो व्यूअर्स, ये थी आज की मैच की समरी। कोयटा ग्लैडिएटर ने अपनी एक और विन रजिस्टर करवाई है। टूर्नामेंट अभी ऑन है, चल रहा है। लेट्स सी कल के मैच में क्या होता है। फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।